ये छोटा सा टुकड़ा आपके सोचे से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और इसे बनाने का प्रोसेस उतना ही खतरनाक भी। अगर दो मैग्नेट गलती से टकरा जाएं, तो इतना जोर पड़ता है कि धातु भी टूट सकती है, उंगलियां तो दूर की बात है। ये छोटा सा टुकड़ा आपके सोचे से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और इसे बनाने का प्रोसेस उतना ही खतरनाक भी। आज हम अंदर चलेंगे एक मैग्नेट फैक्ट्री के, जहां रोज टन के हिसाब से ये सुपर मैग्नेट बनते हैं। 1000 डिग्री से ऊपर तापमान, जहरीली गैसें और विस्फोटक धूल, ये सब है इस डेंजरस प्रोसेस का हिस्सा। लेकिन कड़ी सेफ्टी और हाईटेक मशीनें ही इन खतरों को कंट्रोल में रखती हैं, ताकि मैग्नेट सुरक्षित आपके घर तक पहुंच सके। आपकी मोबाइल की आवाज से लेकर कार के मोटर और फ्रिज के दरवाजे तक मैग्नेट हर जगह चुपचाप काम कर रहे हैं। खासकर नियोडाइनियम जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बाकी साधारण मैग्नेट से कई गुना ज्यादा ताकत रखते हैं। इस फैक्ट्री में मैग्नेट बनने का सफर कई स्टेप्स में बंटा है और हर स्टेप अपने आप में एक चुनौती है। आज हम देखेंगे धातु कैसे मेल्ट होती है, उसे पाउडर बनाकर प्रेस किया जाता है, फिर फर्नेस में पकाकर आखिर में मैग्नेटाइज किया जाता है। लेकिन यह सब बिना रिस्क नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड, मेटल डस्ट और हाई टेम्परेचर, तीन बड़ी खतरे साथ साथ चलते हैं। इसलिए हर शिफ्ट की शुरुआत सेफ्टी गियर और ट्रेनिंग से होती है, तभी यह डेंजरस प्रोसेस मैनेजेबल बनता है। साथ ही हर बैच की क्वालिटी का सख्त टेस्ट होता है, ताकि चुंबक की ताकत और ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल कंट्रोल्ड रहे। जैसे धरती की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे ही हर मैग्नेट के अंदर अनगिनत छोटे छोटे मैग्नेट्स को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, और ये फाइन पाउडर अगर हवा में उड़ जाए तो इंस्टेंट आग और ब्लास्ट का बड़ा खतरा बन सकता है। तो चलिए कच्चे रेयर अर्थ मेटल से लेकर पैक्ड मैग्नेट तक पूरा डेंजरस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री में आता है कच्चा माल, रेयर अर्थ मेटल्स, आयरन और बोरॉन जैसे जरूरी एलिमेंट्स। नियोडीमियम जैसे रेयर अर्थ धातु खास तौर पर कंट्रोल में रखे जाते हैं, क्योंकि ये हवा और नमी से जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। इन्हें ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड स्टोर में रखा जाता है, ताकि ऑक्सीडेशन और फायर का खतरा कम से कम हो। हर बैच का वेट बिल्कुल एग्जैक्ट होना जरूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती से पूरे मैग्नेट की ताकत बदल सकती है। कंप्यूटराइज्ड रेसिपी तय करती है कि किस धातु की कितनी मात्रा मिलेगी, ताकि सही ग्रेड का मैग्नेट बने। धातु के टुकड़े एक एक करके हॉपर में डाले जाते हैं। डायरेक्ट हाथ लगाने से बचने के लिए वैक्यूम लिफ्टर का इस्तेमाल होता है। ये सारे टुकड़े आगे मेल्टिंग फर्नेस तक ले जाए जाते हैं, जहां असली डेंजरस हीट शुरू होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी यहां दुश्मन है, इसलिए हर मशीन और पाइपिंग को ठीक से ग्राउंडेड रखा जाता है। हर ड्रम को स्कैन करके सही बैच और ग्रेड कंफर्म किया जाता है, ताकि कभी गलत मटेरियल मिक्स ना हो। सही कच्चा माल सही जगह रखा जाए, ये डेंजरस प्रोसेस की सबसे पहली सेफ्टी लाइन है। अब बारी आती है धातु को पिघलाने की, और ये काम होता है वैक्यूम इंडक्शन फर्नेस के अंदर। यहां हवा लगभग खत्म कर दी जाती है, ताकि धातु साफ सुथरी मेल्ट हो और ऑक्सीडेशन ना हो। टेम्परेचर 1300-1400 डिग्री तक पहुंचता है, और हर सेकंड कंप्यूटर इसको मॉनिटर करता रहता है। सही समय पर फर्नेस को टिल्ट करके पिघली धातु को मोल्ड्स में डाला जाता है। एक छोटी सी गलती से बड़ा हादसा हो सकता है। इस हीट को कंट्रोल में रखने के लिए पावरफुल कूलिंग सिस्टम्स 24 घंटे चलते रहते हैं। कई फैक्ट्रियों में स्ट्रिप कास्टिंग होता है, जहां धातु को पतली पट्टी बनाकर जल्दी जल्दी ठंडा किया जाता है। यह ब्रिटल स्ट्रिप्स आगे चलकर फाइन पाउडर बनने वाली हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत नाजुक हैं। इतने हाई तापमान के बाद भी वर्कर धातु को डायरेक्ट नहीं छूता। सब कुछ मैकेनिकल आर्म्स या टोंग से उठाया जाता है। फर्नेस के पास इमरजेंसी शावर, फायर एक्सटिंग्विशर और क्लियर एस्केप पाथ हर समय रेडी रखा जाता है। शावर और एक्सटिंग्विशर ठीक है, सब कुछ ऑर्डर में है। मेल्टिंग सेक्शन डेंजरस प्रोसेस का दिल है, और यहां से निकलता है वह एलॉय जो आगे चलकर सुपर मैग्नेट बनेगा। अब एलॉय को पाउडर बनाया जाता है, और यहीं से शुरू होती है डस्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खतरे की कहानी। जेट मिल जैसी बंद मशीनों में एलॉय को अल्ट्रा फाइन पाउडर में बदला जाता है, ताकि बाद में इसे सही डायरेक्शन में प्रेस किया जा सके। यहां ऑर्डिनरी हवा नहीं,
इनर्ट गैस जैसे नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है ताकि पाउडर आग न पकड़ ले। इसलिए इसे हमेशा सील्ड कंटेनर्स में ही मूव किया जाता है और वर्कर भी हेड टू टो कवर रहता है। अब इस पाउडर को चुंबकीय फील्ड के अंदर प्रेस किया जाता है ताकि इसके माइक्रोस्कोपिक कण एक दिशा में लाइन हो जाए। यही अलाइनमेंट मैग्नेट की ताकत तय करती है। जितना अच्छा अलाइनमेंट उतना पावरफुल फाइनल मैग्नेट। हाई प्रेशर पंच इसे कॉम्पैक्ट करके ग्रीन कॉम्पैक्ट नाम का नाजुक टुकड़ा बना देता है। ये कॉम्पैक्ट अभी तक असली मैग्नेट नहीं है, बस पाउडर का सख्त शेप है जो हल्के झटके से भी टूट सकता है। इस स्टेप पर टूटे हुए कॉम्पैक्ट्स को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि बाद में ये क्रैक होकर डेंजरस फ्लाइंग पीसेस बन सकते हैं। अगला स्टेप है सिंटरिंग, जहां ये नाजुक ब्लॉक्स फर्नेस में पककर सॉलिड डेंस चुंबकीय मटेरियल बदलते हैं। तापमान 1000 डिग्री के आसपास पहुंचता है और कॉम्पैक्ट्स के कण आपस में फ्यूज होकर मजबूत स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पूरे साइकिल को प्रोग्राम किया जाता है, कितनी देर गर्म रखना है, कितना धीरे ठंडा करना है, सब पहले से सेट होता है। बाहर निकलते वक्त भी ये ब्लॉक्स अभी गर्म होते हैं, इसलिए डायरेक्ट हाथ लगाना मना है। सब कुछ टूल से चेक किया जाता है। फिर सीएनसी मशीन्स इनको मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी से काटकर और घिसकर एग्जैक्ट शेप देती हैं। यहाँ भी पाउडर और डस्ट निकलती है, इसलिए सक्शन और कूलेंट से हीट और डस्ट दोनों कंट्रोल में रखे जाते हैं। हर बैच से सैंपल लेकर उसकी डायमेंशन मापी जाती है ताकि ये मोटर या स्पीकर में परफेक्टली फिट हो सके। नियोडिमियम मैग्नेट्स जल्दी जंग खाते हैं, इसलिए उन पर निकल या इपॉक्सी कोटिंग की परत चढ़ाई जाती है। यह कोटिंग न सिर्फ कोरोजन से बचाती है बल्कि हैंडलिंग के दौरान टूटने के रिस्क को भी थोड़ा कम कर देती है। कोटेड होने के बाद भी इन्हें बहुत केयरफुली रखा जाता है ताकि आपस में टकराकर क्रैक न बन जाएं। अब आता है सबसे रोमांचक स्टेप, मैग्नेटाइजेशन, जहां ये ब्लॉक सच में चुंबक बन जाते हैं। अभी तक ये सामान्य धातु के टुकड़े हैं, इनमें मैग्नेटिक ताकत ऑलमोस्ट जीरो है। मशीन्स इनको खास कॉइल के बीच में सेट करती हैं ताकि एक ही डायरेक्शन में जोरदार मैग्नेटिक फील्ड दी जा सके। कुछ माइक्रोसेकंड्स के लिए इतने जोर की फील्ड अप्लाई की जाती है जितनी धरती की फील्ड से हजारों गुना ज्यादा होती है। हर बैच से सैंपल्स लेकर उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ गॉस मीटर पर चेक की जाती है। जिनकी ताकत कम या ज्यादा हो उन्हें ऑटो सॉर्टिंग मशीन्स तुरंत अलग कर देती हैं। कुछ सैंपल्स को हाई और लो टेम्परेचर पर रखकर देखा जाता है कि गर्मी या ठंड से उनकी ताकत कितनी बदलती है। कोटिंग की क्वालिटी सॉल्ट स्प्रे जैसे टेस्ट से वेरीफाई की जाती है ताकि असली इस्तेमाल में जंग न लगे। फिर इन सब डेटा को रिपोर्ट में लिखा जाता है और तभी बैच को ओके स्टैंप मिलता है। कई मैग्नेट सीधे कस्टमर्स को जाते हैं और कई यही फैक्ट्री में मोटर्स या स्पीकर्स में असेंबल कर दिए जाते हैं। यहाँ नॉन मैग्नेटिक टूल्स का इस्तेमाल होता है ताकि मैग्नेट उन पर चिपक कर अनकंट्रोल्ड न हो जाए। डेंजरस पिंच इंजरीज से बचने के लिए बड़े मैग्नेट के बीच प्लास्टिक स्पेसर्स जरूरी रखे जाते हैं। पैकिंग के समय हर मैग्नेट को स्पेसिंग के साथ रखा जाता है ताकि ट्रेवल के दौरान वो आपस में टकराए नहीं। बॉक्सेस पर साफ वार्निंग लिखी जाती है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, इन्हें पेसमेकर या सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक से दूर रखें। कुछ कस्टमर्स के लिए एक्स्ट्रा चेक होता है कि बॉक्स में केवल अप्रूव्ड मटेरियल ही हो, कोई लूज मेटल या फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं। तैयार कार्टन्स फिर वेयरहाउस में रखे जाते हैं जहां से इन्हें दुनिया भर के अलग अलग इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। हर लोड को सील करके भेजा जाता है ताकि रास्ते में किसी तरह की गलत हैंडलिंग या छेड़छाड़ ना हो। इसी तरह रोज हजारों किलो मैग्नेट इस फैक्ट्री से निकलकर हमारी रोजमर्रा की मशीन्स का हिस्सा बन जाते हैं। इतने डेंजरस एलिमेंट्स के बीच काम करने के लिए सिर्फ मशीनें नहीं, लगातार सेफ्टी ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। हर शिफ्ट में चेकलिस्ट्स भरकर कंफर्म किया जाता है कि फर्नेस से लेकर डस्ट फिल्टर्स तक सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। क्वालिटी टीम डेटा एनालाइज करके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखती है ताकि आपकी डिवाइस में लगा मैग्नेट सालों तक भरोसेमंद रहे। जब भी आप स्पीकर ऑन करते हैं, ईयरफोन लगाते हैं या कार की खिड़की ऊपर नीचे करते हैं, कहीं ना कहीं यही फैक्ट्री मेड मैग्नेट्स काम कर रहे होते हैं। कच्ची धातु, जहरीली धूल और 1000 डिग्री फर्नेस से गुजरकर यही छोटा सा टुकड़ा आपकी टेक दुनिया का इनविजिबल हीरो बन जाता है। अगर मैग्नेट फैक्ट्री का ये डेंजरस लेकिन कंट्रोल्ड सफर आपको दिलचस्प लगा हो तो ऐसे ही और फैक्ट्री के सच देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।